सो गाइस यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं ड्राफ्टिंग के साथ साथ आपको सिखाऊंगा रूफ के पार्ट्स के बारे में जो हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले शुरुआत करेंगे अब रिज से कि रिज क्या है। देखिए अभी मैं जिस चीज़ पे लाइन मार रहा हूँ ना, यही चीज़ रिज होती है। कोई बड़ी थ्योरी नहीं है इसके पीछे। मतलब ये समझ लो कि बीच का हिस्सा है और इसके दाएं बाएं तरफ से जो पानी गिरता है वो बह जाता है। मतलब बीच का पार्ट ही रिज होता है यार, नॉर्मल भाषा में। ये देखो जिस पे मैं लाइन मार रहा हूँ ये रिज है, इसके दाएं बाएं तरफ देख लो ढलान है। ठीक है, आप गूगल में सर्च कर लेना इसके बारे में। फ़िलहाल मैं आपको पार्ट समझा रहा हूँ और ये बहुत ज़रूरी है समझना। ठीक है, अब वैली के बारे में बात करते कि वैली क्या है। वैली देखो ये वाला पार्ट है, देखो जिस पे मैं लाइन मारूंगा। अब देखो ये वाला पार्ट है वैली। मतलब बारिश का पानी गिरे वैली से होते हुए नीचे आ जाए, मतलब जमा होके। नॉर्मल भाषा में समझा रहा हूँ। वैली वैसे यही वाली चीज़ होती है। बाकी एक्स्ट्रा सर्च करना होगा तो गूगल में सर्च कर लेना। ठीक है, ये मैंने वैली बनाई। अब लड़के कंफ्यूज होते हैं हिप और वैली में कि हिप क्या है वैली क्या है। दिखते तो एक जैसे नहीं, बहुत अंतर है। अब मैं समझाऊंगा। ठीक है, देखो इसमें पहचानो वैली क्या है हिप क्या है। ठीक है, देखो ये देख रहे हो ना, ये हिप है। ठीक है, ये हिप ऐसी होती है और वैली कैसी होती है, वैली ऐसी होती है। नॉर्मल भाषा में समझाऊँ तो ये हो गई हिप और चलो इसमें समझाता हूँ तुम्हें। ठीक है, ये हो गया आपका हिप। ठीक है, और ये हो गई वैली। देखो कितना अंतर है इन दोनों में। ठीक है, तो यही होता है हिप वैली। याद रखना हिप वैली बनानी होती है हमें रूफ ड्राफ्टिंग में। ठीक है, रिज हिप वैली और साइड। साइड क्या होता है, साइड के बारे में भी मैं तुम्हें अगले चैप्टर में बताऊंगा ढंग से। फ़िलहाल मैं साइड ईव बना लेता हूँ। ठीक है, ये होती है आपकी साइड जिस पे मेरा क्रशर है ना अभी, ये साइड होता है। ठीक है, ईव अलग चीज़ हुई, साइड अलग चीज़ हुई। ठीक है, ये हो गया साइड। और ये जो दूसरी लाइन खींची ना मैंने, ये आपकी ईव होती है। ठीक है, साइड से फायर सेटबैक जाता है, मैं अलग चैप्टर में समझाऊंगा ढंग से। ठीक है, ये थी साइड और ये वाला जो पार्ट था वो था ईव। ओके, होप यू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ओके, तो मैं सरल भाषा में समझाऊँ, मैं एक बार गूगल में जाके समझाता हूँ तुम्हें। ठीक है, अब देखो हैं, जो ये वाला पार्ट देख रहे हो ना आप ऊपर, ये होता है आपका साइड और ये होती ईव। नीचे वाला पार्ट ये ईव है। ठीक है, ये जो होती है ये चिमनी है जिस पे वो आग सेकते हैं। बाहर के घरों में बनता है ये। चिमनी बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है, ध्यान में रखना। चिमनी बहुत ज़रूरी होता है। इसका काम तब पड़ेगा जब आप ड्राफ्टिंग करोगे, पैनल वगैरह लगाओगे, तब चिमनी बनाने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने स्नैप एंगल ले लेता हूँ। ये लिया मैंने स्नैप एंगल। ठीक है, और मैं ये सारे पार्ट्स बनाऊंगा जो जिनके नाम नीचे आ रहे हैं। रिच हिप वैली साइड, ये मेन पार्ट है रूफ के, बनाना बहुत ज़रूरी है इनको। मैंने ली एक एक्सल लाइन। अब मैं फटाफट रूफ ड्राफ्टिंग करता हूँ। ये मैं पहले घर के कोने कोने बना लेता हूँ, इन पर लाइन मार लेता हूँ। मैं एक्सेल एंटर दबा रहा हूँ, बार बार स्पेस स्पेस दबा रहा हूँ। ये डी आर एंटर एफ एंटर कमांड दबाई मैंने अभी। ठीक है, ये फ्लिट कमांड है, एफ एंटर। मैंने एक्सेल एंटर कर रहा हूँ बार बार, एक्सेल एंटर एंटर एंटर। अगर आपको कॉन्टिन्यूस कमांड चलानी तो आपको स्पेस का बटन दबाते रहना है। ठीक है, जो भी कमांड चलानी हो। ये दबाई मैंने एल एंटर। ठीक है, अब मैं ठीक इसके सामने से लाइन ले रहा हूँ कि ताकि बराबर में जाए। ये मैंने लाइन ली, एल एंटर। अभी एल एंटर कमांड चल रही है, ये एफ एंटर। ठीक है, अब मैं घर को वेरीफाई कर रहा हूँ कि घर ऐसे ही दिख रहा है सामने से। ये वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। देखो जहाँ पे एरो है मैं देख रहा हूँ क्या यहाँ पे कोई लाइन जा रही है, क्या रूफ चेंज हो रही है, कंफर्म कर रहा हूँ। हाउस कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है। गूगल में 3D में जाके आप देख सकते हो घर आखिर कैसा दिख रहा है। ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप रूफ की ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस कितना करते हो। अब देखो जैसे ये पार्ट है आगे निकल रखा है, देख रहे हो, ये वाला पार्ट था वो
ये थोड़ा सा आगे निकल रखा था। मैं अंदाजे से इसे ज़्यादा नहीं कुछ इंच बाहर लूँगा ड्राफ्टिंग में। देखो मैं TR एंटर कमांड चलाई और इसके बीच का पार्ट काट दिया। ये मैंने घर के पूरे बाहरी बाहरी का एरिया बना दिया। अब मैं ये क्या था पता है, रिज। मैंने पहले बताया था रिज है ये, रिज। ये रिज खींच ली मैंने। जो ट्राइंगल आता है ना, इसका मतलब आपका सेंटर लाइन पकड़ रहा हो, ठीक है। ये एक्सेल एंटर दबाया मैंने, नॉर्मल। ये मेरा बन गया तुम्हारा वैली। मैंने कहा था ना ये पार्ट्स बनाने पड़ते हैं। ये है वैली। मैंने दबाई F एंटर, फ्लिट हो गया। इसे पकड़ा MI एंटर, सेंटर पॉइंट पकड़ा, F8 दबाया, ये आ गया अपनी जगह पर फिट। अब मैं दबाऊंगा फ्लिट एंटर। भाई मेरे को ये 2 लाइन चिपकानी है, चिपक गई, हो गया। ये बन गया हमारा ये वाला पार्ट। अब इसका देखो मैंने क्या बोला, जब ट्राइंगल आता है इसका मतलब सेंटर पॉइंट पकड़ रहा है, ठीक है। देखो मैं रिज रिज बना रहा हूँ अब। देखो यहाँ पे मैं कंफर्म कर रहा था कि कुछ है क्या, यहाँ पे कोई लाइन जा रही है। ये कंफर्मेशन करना बहुत ज़रूरी होता है ड्राफ्टिंग के लिए, समझ रहे हो। तो मैं ये एक नियर मैप है, इससे फ़ोटो बहुत क्लियर दिखती है, आप आगे पीछे जा सकते हो। देखो वहाँ पे रूफ़ की ढलान चेंज हो रही है, लेकिन वहाँ पे कोई लाइन नहीं है, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे ऐसा मार देता हूँ। ये मेरा नीचे वाला रिज बन गया, छोटा सा रिज। और एक लाइन खींची, ये सबसे बड़ी रिज। इसी से मैं बाद में घर को स्केल मारूंगा, इस बड़ी वाली रिज से। चलो अब चिमनी को देखते हैं। चिमनी घर से बाहर निकल रखी है कि घर के अंदर की तरफ है। साफ पता चल रहा है घर के बाहर निकल रखी है। ये देखो, देख रहे हो, ये मीटर है। चलो मैं चिमनी को बना देता हूँ। चिमनी बनाना गाइस बहुत ज़रूरी होता है ड्राफ्टिंग में, नहीं तो इसके एरर पड़ते हैं। चिमनी की वजह से गड़बड़ हो जाता है लेआउट में, ध्यान रखना। मैं इसको ट्रिम एंटर कर देता हूँ। ये देखो चिमनी थोड़ा सा बाहर निकल गई, हल्का सा। मैंने इस सब को जॉइन कर दिया ताकि मैं एक साथ पकड़ के इन्हें बाहर कर सकूँ। ओ शिट, कंट्रोल Z आप वापस आ सकते हो कोई चीज़ अगर हट गई तो। मैं TR एंटर कमांड चलाऊँगा। ये ट्रिम किया, EX एंटर एक्सटेंड कर दिया, लाइन को आगे की तरफ बढ़ा दिया, ठीक है। ये चिमनी का सिंबल होता है जो मैं अब बना रहा हूँ। अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता होगा, लेकिन जहाँ मैंने काम किया वहाँ ऐसा ही था। TR एंटर, मैंने अंदर की लाइन काट दी, ठीक है। ये जो पार्ट्स हैं ये क्या है, रिज। ओहो मैं यहाँ पे बनाना भूल गया, सॉरी। ये देखो ट्राइंगल है, सेंटर पॉइंट पकड़ा उसने, ठीक है। यही वाला एंगल उठा के आपको दूसरे एंगल पे रखना है, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। MI एंटर, ये एरिया MI एंटर। क्योंकि मेरा घर 90 डिग्री पे नहीं है, ये स्नैप एंगल में काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये जो पार्ट्स है जिन जिन को मैंने पकड़ा अभी, ये है रिज। इसी को रिज बोलते हैं, रिज, ठीक है। रिज सबसे मेन पार्ट होता है ड्राफ्टिंग में। ये आपकी होगी वैली। मैंने कहा था ना 4 वैली इस घर में, देख लो वैली ही होता है। हिप एक भी नहीं है इस घर में, एक भी नहीं है हिप, ठीक है। ये चिमनी, ये हो गया आपका ईव। ये जिस पार्ट में मैं क्लिक कर रहा हूँ ना वो आपका ईव है, ईव ईव इसी को बोलते हैं। चलो ये हो गया, हमारी कंप्लीट ड्राफ्टिंग ख़त्म हो गई। ये ऑब्स्ट्रक्शन है भैया, ऑब्स्ट्रक्शन कभी मत छोड़ना ड्राफ्टिंग में। ऑब्स्ट्रक्शन बनाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो फाइलें वापस आ जाती है, फाइल गड़बड़ हो जाती है, फाइल रीडिज़ाइन हो जाती है। ओहो मैंने घर को अभी स्केल नहीं किया था, मैं भूल गया था। घर को स्केल करना मत भूलना भैया कभी। स्केल करने के लिए आपको सबसे लंबी डायमेंशन नापनी पड़ती है। चलो इसे नाप लेते हैं, फिट में लेते हैं हम। ये लेंथ है, आप किनारे पे देख सकते हो, तकरीबन 40 फीट के करीबन है। तो मेरे को घर को 40 फीट पे स्केल करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, ये सबको पकड़ा, ठीक है, इसको पकड़ा, SC एंटर कमांड, पहला पॉइंट पकड़ा, R एंटर, पहला पॉइंट पकड़ा, सेकंड पॉइंट पकड़ा, और यहाँ पे डालूंगा मैं 40 फीट एंटर। हो गया स्केल, कोई बड़ी रामायण नहीं थी।
हो गया स्केल। अब मैं ऑब्स्ट्रक्शन बनाऊंगा 3 इंच के, 3 इंच के सर्कल ले रहा हूँ मैं, सी एंटर, 3 इंच एंटर। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, कंट्रोल वी करने पे लगा हूँ, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। पहले मैंने कंट्रोल सी किया, फिर कंट्रोल वी कर रहा हूँ। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन भी वेरीफाई करने होते हैं 3D में जाके, कि कहीं कोई बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं। ये मीटर एमएसपी लोकेशन मैंने कहा था, इसका ध्यान रखना, मीटर लोकेशन ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखो मैं कंट्रोल वी कर रहा हूँ। मैंने सारे जो सर्कल थे उन्हें सर्कल में बनाया, जो रेक्टेंगल थे उन्हें रेक्टेंगल में बनाया। ठीक है, बस इतना ही काम होता है, बाकी मैं अगले चैप्टर